आजकल के नए जमाने के धूम धड़ाक वाले गाने पर थिरकते हुए पूर्णिमा दुनिया से बेखबर अपनी मस्ती में खोई हुई है। पूर्णिमा की माँ गौरिका निर्जला व्रत तीज की हुई है। गर्मी से उनका हाल बेहाल है और आज शिव जी लग रहा है निराहार व्रतियों के व्रत की परीक्षा लेकर ही मानेंगे। उन्हें उम्मीद तो नहीं है अपनी बेटी से कि थोड़ा सा पास आकर भी बैठे जिससे थोड़ा सा समय कटे। फिर भी उम्मीद भरी निगाहों से पूर्णिमा को देखते हुए आवाज लगाती है, पूर्णिमा बेटा थोड़ा इधर आना। पूर्णिमा चिढ़ते हुए, क्या माँ, आपको भी इधर आओ, देख नहीं रहे कि मैं कितना सुंदर या अभी इतना सुंदर गाना सुन रही हूँ। गौरिका हमेशा पूर्णिमा के इस रवैये से परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि कहाँ मेरी कमी रह गई हमारी परवरिश में। कितनी अल्हड़ होती जा रही है पूर्णिमा। मैं तो उसे हमेशा अच्छे संस्कार ही दिए हैं। हाँ, थोड़ा सा उसके पापा विश्वास जी ने सर पर चढ़ा रखा है। आज आते हैं तो मैं बात करती हूँ उनसे। कल को ब्याह के ससुराल जाएगी तो लोग पापा को नहीं, दो गालियां पूर्णिमा की माँ यानी मुझे ही देंगे। यही सब सोचते सोचते कब आंख लग गई पता नहीं। विश्वास जी ने जब जगाया तो हड़बड़ाहट में उठकर बैठ गई। कैसा कट रहा है व्रत। वो पास आकर बैठ गए। जान में जान आई। मैं नाराजगी जताते हुए कि अगली बार से तीज के दिन मैं आपको जाने नहीं दूंगी ऑफिस। आपके लिए व्रत करती हूँ, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, इसलिए तो मैं जल्दी आ गया। मुझे पता था मेरी गौरिका को अपने इस शिव का इंतजार होगा। हंसते हुए, क्यों नहीं रहेगा इंतजार। खैर, वो सब छोड़िए, आज मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। पहले मुंह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लो आप, तब तक मैं जब चाय बना लाती हूँ, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। ठीक है, कहकर फ्रेश होने चले जाते हैं विश्वास जी तो। चाय बनाकर जब गौरिका आती है आवाज लगाते हुए, अजी आइए, चाय ठंडी हो रही है, आइए ना। आकर दोनों साथ में बैठते हुए चाय पीते हुए विश्वास जी ने पूछा, चाय पीने की इच्छा तुम्हारी भी हो रही है ना, या नहीं? मैं पूरी ईमानदारी से व्रत करती हूँ। चलो अपनी बातें बताओ। पूर्णिमा के बारे में बातें करनी थी। उसकी माँ उम्र हो गई है ब्याह के करने लायक। अब अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देनी चाहिए। लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने लड़का देख रखा है, इसलिए मैं निश्चित हूँ अगली लगन उसकी शादी हो जाएगी। ये एक पिता का दायित्व है। तुम निश्चित रहो। कैसे निश्चित रहें? इसकी लापरवाह देखकर मन परेशान हो जाता है। कैसे ससुराल में रहेगी, कैसे पति के साथ एडजस्ट करेगी। अभी चाय पीते पीते मुझे तुम्हारी बात याद आ गई थी। तुम भी अलहर ही थी। याद करो अपना वो पहला तीज, जब तुमसे रहा नहीं गया तो तुमने चुपके से चाय पी ली थी और मैंने देख लिया। लेकिन क्या मैं कुछ बोला? कभी परिवार वालों के सामने रखा? मैंने सोचा अभी समझ नहीं है, कुछ समझ हो जाएगी कि व्रत में निष्ठा, श्रद्धा, आस्था जरूरी होती है। आज तुम सब कुछ पूरा परिवार, माँ बाबूजी, रिश्ते नाते कैसे संभाल रही हो। अब मुझे अपनी गौरिका पे गर्व होता है और दिल सोचने पर भी कभी कभी मजबूर हो जाता है। ये वही लड़की है जो ब्याह कर आई थी तो बिल्कुल ना समझ, कुछ भी नहीं आता था। बीच में ही गौरिका टोकते हुए, वो तो मेरा परिवार और मेरे पति बहुत अच्छे मिले, तब तो मुझे मुझे समझना पड़ा। परेशान मत हो, पूर्णिमा की भी पति और परिवार बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि ईश्वर सबकी सोचता है। हर बिटिया अपने मायके में अल्हड़ी होती है, मायके में थोड़ी लापरवाही होती है। मेरे ख्याल से ये जरूरी भी है। जीने दो इस लापरवाही भरी जिंदगी को। इसके बाद तो जिम्मेदारियों का बोझ जब पड़ेगा तो दिनों दिन ये बोझ बढ़ता ही जाएगा। मेरे आने से तुम्हारे व्रत का समय कितना आसानी से कट गया। आज खाने में और मेरी पूर्णिमा मिलकर बनाएंगे। तुम जाओ आराम करो। आराम करने के गए पश्चात विश्वास जी की बातों से सहमत होकर मैं निश्चित सोने चली गई।
समय बीता, इस लगन मेरी पूर्णिमा का विवाह प्रियतम जी के साथ संपन्न हो गया। बिटिया विदा हो गई। पग फेरे पर जब पूर्णिमा आई, हम दोनों को उसके इस 4 दिन ससुराल रहने से ही जो गंभीरता दिखी, मुझे खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरी ही पूर्णिमा है। सच में मुझे विश्वास जी की बातों पर यकीन हो रहा था कि जिम्मेदारियां मिच्योर बना देती हैं। जब पूर्णिमा वापस जा रही थी, मुझे ऐसी चिपकी थी जैसे कह रही हो कि कुछ दिन और बचपन में यहाँ तुम्हारे आंचल में गुजारती थी, लेकिन उम्र के हर दौर, हर रिश्ते को भी तो संभालना है। मैंने कहा, कुछ दिनों बाद तीज है, तीज में तो आना ही है। नहीं माँ, तीज में ससुराल में ही रहूंगी। माँ जी ने कहा है कि यहाँ पर तीज बहुत ही धूमधाम और रस्मों से होता है। मैंने कहा ठीक है। पूर्णिमा की जाते ही हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। जुबान तो खामोश थी, लेकिन विश्वास जी की आंखें मेरे पिछले 100 सवालों के जवाब दे रही थी। बिना कुछ कहे मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि मेरी पूर्णिमा प्रियतम की हो गई, हमेशा के लिए।